हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 8 अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल की प्रश्नावली 5.4 को, जिसकी प्रश्न संख्या 1 हमें क्या दे रखी है? निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे कुछ संख्याएं दे रखी हैं जिनका वर्गमूल हमें भाग विधि से ज्ञात करना है। अब पिछली प्रश्नावली में हमने सीखा था कि संख्याओं का वर्गमूल गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करते थे, तो यहां पे हमें भाग विधि सीखनी है। तो प्रश्न पत्र के अंदर जो भी विधि दे रखी हो आपको उसी का प्रयोग करते हुए वर्गमूल ज्ञात करना है। तो भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है उसका आसान तरीका समझते हैं। चलिए देखते हैं यहां पे पहले भाग में क्या दे रखा है। हमें संख्या दे रखी है 2304। तो इसका वर्गमूल क्या होगा वो ज्ञात करने के लिए हमें क्या लिखना है? पहले संख्या लिख लेनी है 2304 और इसका वर्गमूल हम भाग विधि से कैसे ज्ञात करेंगे? यहां पे इस प्रकार से हम संख्या को लिख लेंगे 2304। अब दाईं साइड से हम क्या करेंगे? इन संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। तो यहां पे पहले 2 अक्षरों का जोड़ा बन गया, फिर अगले 2 अक्षरों का जोड़ा बन गया। ये ध्यान रखना है आपको, दाईं साइड से आपको जोड़ा बनाना है। तो यहां पे हमारे पास 2 जोड़े बन चुके। अब यहां पे देखो 23 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? 4 का वर्ग क्या होता है? 16। अगर मैं 5 का वर्ग लूं तो वो 25 हो जाएगा, इससे बड़ा। तो हमें इससे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या देखना है। तो 4 का वर्ग 16 होता है, तो 4 पे चला गया, 4 चौक 16। 23 में से 16 गया तो कितना आ गया? 7। अब इस जोड़े को ऐसे की ऐसे नीचे लेके आएंगे, क्या है? 0 और 4। इतना समझ में आ गया। अब अगले भाग में क्या करेंगे? हम यहां पे 4 का डबल कर लेंगे, दुगना कर लेंगे। 4 का दुगना क्या होता है? 8। अब हमारा देखेंगे यहां पे कितने पे जाएगा? 8 पे जाएगा। 8 पे गया, 8 8 64 हासिल 6, 8 8 64 और 6 70। तो यहां पे शेषफल क्या बच गया? 0। तो भाई यहां पे जो वैल्यू आ गई ना हमारी, जो मान आ गया वही हमारा वर्गमूल हो जाएगा। तो 2304 का वर्गमूल क्या हो गया? 48। ये हमारा क्या हो गया? उत्तर। आ गई भाग विधि समझ में आसानी से। अगर कुछ डाउट है तो दूसरे प्रश्न में आपको हल हो जाएगी। देखो दूसरे भाग में हमें क्या दे रखा है? हमें संख्या दे रखी है 4489। इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो भाई इसको देखो कैसे करेंगे। इस प्रकार से हमने संख्या लिख लेनी है 4489। दाईं साइड से यहां पे 2 संख्याओं का जोड़ा बनाना है। अब यहां पे है 44। 44 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? 6 6 36। अगर 7 7 49 ले तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे? 6 6 36। 44 में से 36 गया तो 8 बच गया। अब अगले जोड़े को पूरे के पूरे को ऐसे की ऐसे नीचे उतार लेंगे, 89 नीचे आ गया। फिर 6 का डबल करेंगे, दुगना करेंगे तो क्या हो गया? 12। फिर 7 पे जाएगा, 7 7 49 हासिल 4, 12 7 84 और 4 88। यहां पे शेषफल आ गया 0। तो यहां पे 4489 का वर्गमूल क्या आ गया बच्चों? 67 हमारा यहां पे उत्तर हो गया। आ गया ना समझ में? अब इसके तीसरे भाग को देखते हैं। तीसरे भाग में हमें संख्या क्या दे रखी है? हमें दे रखी है 3481। 3481। इसका वर्गमूल देखो क्या निकलेगा? 3481 का हम यहां पे जोड़ा बनाएंगे दाईं साइड से। ये बन गए 2 जोड़े। तो 34 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या 5 5 25। 34 में से 25 गया तो 9 बच गया। अगले जोड़े को नीचे लेके आएंगे, 81 आ गया। 5 का दुगना किया 10 हो गया। फिर 9 पे चला जाएगा, 9 नीम 81, 9 एकम 9। शेषफल आ गया 0। तो यहां पे 3481 का वर्गमूल क्या हो गया बच्चों? 59। यहां पे हमारा उत्तर हो गया। पता चल गया ना भाग विधि से हमें कैसे वर्गमूल ज्ञात करने हैं। अब इसके चौथे भाग को देखते हैं। चौथे भाग में हमें संख्या क्या दे रखी है? चौथे भाग में हमें दे रखी है 529। इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे? देखो 529 है तो दाईं साइड से हम जोड़ा बनाएंगे। 29 का तो जोड़ा बन गया, 5 अकेला रह गया तो उसको अकेला ही छोड़ दो। तो यहां पे 5 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या 2 दूनी 4 हो गई। 5 में से 4 गया 1, 29 को नीचे लेके आएंगे, ये हो गया। 2 का दुगना किया 4। फिर किस पे जाएगा? 3 पे। 3 तिया 9, 3 चौक 12। शेषफल क्या रह गया? 0। तो यहां पे 529 का वर्गमूल क्या हो गया? 23। ये हमारा उत्तर हो जाएगा बच्चों। आ गया ना समझ में किस प्रकार से हमें हल करना है, किस प्रकार से भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है ना? बिल्कुल आसान।
पांचवें भाग में हमें संख्या क्या दे रखी है, हमें दे रखी है 3249। इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो भाई देखो कैसे करेंगे। 3249, इसके जोड़े बना लो, ये बन गए। हमेशा दाईं साइड से जोड़े बनाएंगे, ये ध्यान रखना है। 32 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या, 5 पंजे 25। 32 में से 25 गया बच्चों, 7 आ गया। 49 को नीचे लेके आए तो 749 हो गया। 5 का दुगुना किया तो कितना हो गया, 10। पीछे 49 है तो 7 पे चला जाएगा। 7 सते 49, 7 एकम 7। शेषफल आ गया 0, तो 57 यहां पे क्या आ गया, हमारा उत्तर आ गया, इसका वर्गमूल आ गया, ये उत्तर हो गया। आ गया ना समझ में। अब इसका छठा भाग देख लो, छठा भाग क्या हो जाएगा। छठे भाग में हमें क्या करना है बच्चों, 1369 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 1369 का क्या वर्गमूल होगा, तो हम यहां पे 1369 को जोड़े के रूप में लिखेंगे बच्चों। 69 का जोड़ा बन गया, 13 का जोड़ा बन गया। 13 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या, 3 तिया 9 हो गई। 13 में से 9 गया 4। अब 69 को नीचे लेके आएंगे। 3 का दुगना क्या हो गया, 6। अब किस पे जाएगा, पीछे 9 आ रहा है ना, तो 7 सते 49, हासिल 4, 7 छिक 42 और 4 46। ये हमारे पास क्या आ गया, यहां पे 1369 का वर्गमूल आ गया 37। ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, उत्तर हो जाएगा। आगे 6 के 6 भाग समझ में। अब देखते हैं 7वें भाग में क्या है। 7वें भाग में हमें संख्या दे रखी है 5776, ये दे रखी है। तो 5776 को हम यहां पे जोड़े के रूप में लिखेंगे बच्चों। 5776 दाईं साइड से जोड़े बनाएंगे। 57 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या, 7 सते 49। 57 में से 49 गया, 8 बच गया। 76 को नीचे लेके आएंगे। 7 का दुगना किया बच्चों, 14। अब किस पे जाएगा, पीछे 6 आ रहा है, 6 छिक 36 होता है तो 6 पे चला गया। 6 छिक 36, हासिल 3, 14 छिक 84 और 3 87। यहां पे हमारा शेषफल 0 आ गया। तो हमारा वर्गमूल क्या हो गया बच्चों, इसका 5776 का वर्गमूल 76 हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आ गया ना समझ में ये भी। अब इसके 8वें भाग को देखते हैं। 8वें भाग में क्या संख्या दे रखी है हमें। 8वें भाग में हमें दे रखी है 7921। इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो 7921 को भी हम यहां पे जोड़े के रूप में लिख लेंगे। 21 का जोड़ा बन गया, 79 का जोड़ा बन गया। यहां पे क्या लेंगे, 8 से देखो, 8 8 64 होता है। अगर 9 लेंगे, 9 9 81, इससे बड़ा हो जाएगा। तो 8 8 64। 79 में से 64 गया तो हमारे पास क्या बच गया, 15। 21 को नीचे लेके आएंगे, 1521 हो गया। 8 का दुगना करेंगे, 16। फिर किस पे जाएगा, पीछे 1 आ रहा है, या तो 1 पे जा सकता है या 9 पे। तो 9 पे जाएगा तो 9 9 81, हासिल 8, 16 निम्मा 144 और 8 152। तो यहां पे शेषफल आ गया 0। तो 7921 का वर्गमूल हमारा क्या हो गया, 89 हमारा उत्तर आ गया बच्चों। है ना आसान, बिल्कुल भाग विधि भी। अब 8वें भाग के बाद देखते हैं 9वां भाग क्या है। 9वें भाग में हमें दे रखा है 576। 576 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 576 के अंदर 3 संख्याएं हैं, तो इसका जोड़ा बनाएंगे कैसे, दाईं साइड से। 76 का जोड़ा बन गया, 5 को अकेला छोड़ दो, किस पे जाएगा, 2 पे। 2 दूनी 4 हो गया। यहां पे 5 में से 4 गया, 1। 76 को नीचे लेके आएंगे, 176 हो गया। 2 का दुगना क्या हो गया बच्चों, 4। 4 पे चला जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17। तो यहां पे शेषफल 0। तो 576 का वर्गमूल क्या हो गया, 24। ये हमारा उत्तर हो गया। आ गया समझ में 9वां भाग भी। अब 10वें भाग में देखते हैं हमें क्या दे रखा है, 1024 दे रखा है। 1024 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो यहां पे 1024 को भी जोड़े के रूप में लिख लेंगे हम। ये लिख लिया, 24 का जोड़ा बन गया, 10 का जोड़ा बन गया। 3 पे गया, 3 तिया 9। यहां पे 1 बच गया, 24 को नीचे लेके आएंगे, 124 हो गया। 3 का दुगना किया, 6। 6 पे कितने पे जाएगा हमारा, ये 124 है तो ये 2 पे जाएगा। 2 दूनी 4, 2 छिक 12। तो यहां पे शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमारा 1024 का वर्गमूल क्या आ गया, 32। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 10वां भाग भी समझ में आ गया। अब 11वें भाग को देखते हैं बच्चों, क्या दे रखा है हमें। दे रखा है 3136। इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो 3136 को भी हम यहां पे जोड़े के रूप में लिख लेते हैं।
ये हो गया। तो यहां पे 5 पे जाएगा, 5 पंजे 25, 31 में से 25 गया तो हमारे पास क्या बच गया 6। 36 को और नीचे लेके आए हम, 5 का दुगुना किया 10, फिर जाएगा 6 पे, 6 छिक 36, 6 कम 6। तो यहां पे 3136 का वर्गमूल क्या आ गया 56 आ गया। ये हमारा उत्तर आ गया। अब इसके 12वें भाग को देख लेते हैं बच्चों। 12वां भाग ध्यान से समझना है। 12वें भाग में हमें संख्या दे रखी है 900, इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो 900 संख्या को देखो यहां पे जोड़े के रूप में लिख लो, 2 जीरो का जोड़ा बन गया, 9 अकेला रह गया, पहले किस पे जाएगा 3 तिया 9, यहां पे हमारा शेषफल 0 आ गया, 2 जीरो को नीचे लेके आए, 3 का दुगुना किया 6। अब किस पे जाएगा ये 0 पे ही, क्योंकि हमें 0 चाहिए यहां पे, तो 0 पे गया, 0 से इसकी गुना करेंगे तो 0 बन गया, शेषफल 0 आ गया। तो 900 का वर्गमूल क्या आ गया यहां पे बच्चों 30 आ गया। तो 30 हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। आगे ना समझ में, भाग विधि से हमें कैसे वर्गमूल ज्ञात करना है, बिल्कुल आसान तरीका था। अगर ये अच्छे से समझ में आ गए हैं ना तो प्रश्नावली के अगले प्रश्न बिल्कुल आसान लगेंगे, आपको बिल्कुल हलवा लगेंगे, आसानी से कर लोगे। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या दे रखी है। प्रश्न संख्या 2 में हमें दे रखा है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना के। हमें यहां पे कुछ संख्याएं दे रखी हैं, हमें बताना है कि अगर हम इन संख्याओं को बच्चों वर्गमूल ज्ञात करें तो हमारे पास वर्गमूल ज्ञात करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसमें कितने अंक होंगे, ये हमें बताना है। परंतु आपको वर्गमूल ज्ञात करके यहां पे चेक नहीं करना है, डायरेक्ट बताना है। तो देखो जैसे मान लो 144 का वर्गमूल हम ज्ञात करें, 144 का वर्गमूल क्या आएगा 12 आएगा। 12 में कितनी संख्या है 2 संख्या है, तो यहां पे हमें इनको बिना वर्गमूल ज्ञात किए बताना है। कैसे बता सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो पहले भाग में हमें संख्या क्या दे रखी है 64 दे रखी है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इसके अंक देख लो कितने अंक हैं, इसमें 2 अंक हैं, तो यहां पे लिखेंगे 64 में कुल 2 अंक हैं, 2 अंक हैं। आपको प्रश्न पत्र में कैसे करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। अब 2 क्या है, एक सम संख्या है, यहां पे लिखेंगे जो सम संख्या है, सम संख्या है, अतः इसके वर्गमूल, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या क्या होगी बच्चों, बिल्कुल आसान है, n भाग में 2। अब n क्या है, यहां पे जितने भी इसमें अंक थे ना वो n का मान हो जाएगा। n बराबर क्या है यहां पे 2, तो n का मान रख देंगे तो 2/2, 2 से 2 भाग किया तो कितना आ गया 1। तो भाई इसके वर्गमूल में जो अंकों की संख्या होगी वो क्या होगी 1। अब आपको पता है 64 का वर्गमूल क्या होता है 8 होता है, 8 में तो एक ही संख्या है, बस ऐसे करना है। आ गया ना समझ में। अब दूसरे भाग में आ जाओ। दूसरे भाग में हमें क्या दे रखा है 144 दे रखा है। 144 में कितने अंक हैं 3 अंक हैं, तो यहां पे लिखेंगे 144 में कुल 3 अंक हैं, 3 अंक हैं जो विषम संख्या है, विषम संख्या है, संख्या है, विषम संख्या है। तो इसका मतलब यहां पे n का मान क्या हो गया 3 हो गया। अतः इसके वर्गमूल में, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या कैसे निकलेगी बच्चों, ध्यान से देख लो। अगर विषम अंक है तो हमारा निकालने का तरीका क्या है n जमा 1 भाग में 2। अब यहां पे n का मान क्या था 3, 3 में 1 जोड़ा भाग में 2, 3 और 1 क्या हो गया 4 भाग में 2, 4 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आ गया 2 आ गया। अब मैंने बताया था ना 144 के वर्गमूल में कितनी संख्याएं आएंगी 2, तो यहां पे क्या आ गई 2 आ गई। आ गया ना समझ में। अब आपको कैसा भी प्रश्न दे रखा हो आप आसानी से कर सकते हैं। तीसरे भाग पे आ जाओ भाई। तीसरे भाग में हमें क्या संख्या दे रखी है, हमें दे रखी है 4489। अब 4489 के अंदर कितने अंक हैं 4 अंक हैं, तो यहां पे लिखेंगे में कुल 4 अंक हैं, 4 अंक हैं। अब मेरे से पहले प्रश्न करने की ट्राई करो। जो सम संख्या है, जो सम संख्या है, संख्या है, तो यहां पे n का मान क्या हो गया 4 हो गया।
n का मान 4 हो गया क्योंकि यहां पे 4 संख्याएं थी। तो इसके वर्गमूल में क्या होंगे, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कैसे निकलेगी, n भाग में 2 करके, n भाग में 2, n का मान है 4, 4 से को 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो 2 अंकों का यहां पे हमारा वर्गमूल निकल के आएगा 4489 का। निकाल के भी देख लेना बेशक से, ये मत सोचना मैंने बताया तो आप मेरे पे विश्वास करो, आप खुद से प्रैक्टिस करो। 4489 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करोगे, आपको भाग विधि अच्छे से समझ में आएगी। फिर आपको यह भी पता चल जाएगा कि क्या इसके वर्गमूल में 2 ही अंकों का उत्तर आएगा। ठीक है, तो निकाल के जरूर देखना। चौथे भाग में हमें क्या संख्या दे रखी है भाई, यहां पे दे रखी है 27,225। तो चौथे भाग को देखेंगे अब हम। 27,225, इसमें कुल कितने अंक हैं बच्चों, 5 अंक हैं। तो यहां पे लिखेंगे में कुल 5 अंक हैं, 5 अंक हैं जो विषम संख्या है, जो विषम संख्या है। इसका मतलब n का मान क्या हो गया, यहां पे 5 हो गया। अतः इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी बच्चों, n जमा 1 भाग में 2। n का मान क्या है यहां पे 5, 5 जमा 1 भाग में 2, तो मतलब 6 को 2 से भाग करेंगे तो कितने आ गए, 3 अंक। तो इसके वर्गमूल में क्या आएंगे, 3 अंकों का उत्तर आएगा हमारा। ठीक है, मैं बार बार लिख रहा हूं, इसीलिए लिख रहा हूं तो आपको लिखना आ जाए। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके 5वें भाग में। 5वें भाग में हमें क्या संख्या दे रखी है बच्चों, 3,90,625। अंकों की संख्या गुणों कितनी है, 3 और 3 6। तो यहां पे क्या है, में कुल 6 अंक हैं, कुल 6 अंक हैं जो सम संख्या है, जो सम संख्या है। इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे n का मान 6 हो गया। इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, यहां पे n भाग में 2, तो मतलब 6 को 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करके 2 तिया 6, तो 3 अंकों का उत्तर ही हमें प्राप्त होगा 3,90,625 के वर्गमूल करने पर। ठीक है, आ गया प्रश्न संख्या 2 भी समझ में। कोई भी संख्या दे रखी हो, बिना वर्गमूल ज्ञात किए आप बता सकते हैं कि उसके वर्गमूल के अंदर उत्तर में कितनी संख्याएं होंगी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या है बच्चों। प्रश्न संख्या 3 हमें दे रखी है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब आपको सिंपल जो संख्या दे रखी थी उनके वर्गमूल आपने सीख लिए। दशमलव वाली अगर संख्या दे रखी है तो वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, इसको भी बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले यहां पे पहले भाग में देखो हमें संख्या क्या दे रखी है, 2.56। इसके वर्गमूल को हमने ज्ञात करना है यहां पे भाग विधि से। ठीक है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा सीख लेते हैं भाई। सबसे पहले हमें क्या करना है, 2.56 को जोड़े में लिखना है। दाईं साइड से जोड़ा शुरू करेंगे, 56 का जोड़ा बन गया, 2 को अकेला छोड़ दो। फिर किस पे जाएगा, यहां पे 1 पे जा रहा है, 1 एकम 1, 2 में से 1 गया, हमारे पास क्या आ गया, 1 बच गया। अब आगे क्या आ गया, दशमलव आ गया बच्चों। दशमलव के बाद वाली संख्या नीचे लेके आनी है हमें 56 को, तो यहां भी दशमलव लगा लेंगे। 56 को नीचे लेके आए, 1 का दुगना किया 2 हो गया। फिर किस पे जाएगा, 6 पे, 6 6 36 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15। यहां पे शेषफल क्या आ गया, 0। तो हमारा 2.56 का वर्गमूल क्या आ गया, 1.6 आ गया। ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, उत्तर हो गया। कर दोगे ना आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है दशमलव वाला भी। अब दूसरे भाग को सिखा देते हैं आपको। देखो हमें क्या दे रखा है, 7.29। इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। तो देखो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, 7.29 को भी हम जोड़े में लिख लेंगे, 29 का जोड़ा बन गया, 7 अकेला है, अकेला रखेंगे।
7 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या 2 दूनी 4, 3 तो नहीं लेंगे, 3 या 9 इससे बड़ा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 7 में से 4 गया 3। अब दशमलव के बाद वाले अक्षर हमें नीचे लेके आने हैं, तो ऊपर भी दशमलव लगा लेंगे। 2 का दुगना किया 4, फिर किस पे जाएगा 7 पे, 7 सते 49, हासिल 4, 7 चौक 28 और 4 32, शेषफल आ गया 0, तो इसका वर्गमूल क्या हो गया 2.7 हो गया, 2.7। ये हमारा उत्तर आ गया बच्चों। है ना हलवा क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल आसानी से कर लोगे, कैसे भी दशमलव के भी दे रखे हो आपको। तीसरे भाग को देख लेते हैं क्या है, 51.84, इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो इसको भी देखो बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा। 51.84, 84 का जोड़ा बन गया, 51 का जोड़ा बन गया। 51 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या 49 होती है, तो 7 सते 49, 51 में से 49 गया 2, 84 को नीचे लेके आएंगे। दशमलव के बाद वाली संख्या आई तो ऊपर भी दशमलव लगाना नहीं भूलेंगे। 7 का दुगना किया बच्चों 14, 14 हो गया, 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4, 14 दूनी 28, 284 हो गया, शेषफल आ गया 0, तो इसका वर्गमूल क्या आ गया 7.2। ये हमारा प्यारे बच्चों उत्तर आ गया। आगे ना समझ में, बिल्कुल आसान तरीका है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने क्लास के बच्चों में वीडियो को प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट आपके सर की जरूर शेयर कर देना। कक्षा 12वीं तक का आपको मैथ में जरूर कराऊंगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसके चौथे भाग में हमें क्या दे रखा है। चौथे भाग में हमें संख्या दे रखी है 42.25, इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे हम। तो 42.25 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, फिर हम यहां पे जोड़ा बना लेंगे बच्चों। 25 का जोड़ा बन गया 42 का, 42 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या 36 होती है, तो यहां पे 6 6 36, 42 में से 36 गया 6, 25 को नीचे लेके आए। दशमलव के बाद वाला अक्षर हमारा नीचे आया, तो ऊपर दशमलव लगाना नहीं भूलना है। 6 का दुगना किया 12, 5 पे जाएगा तो 125 पंजे 625, शेषफल आ गया 0, तो इसका यहां पे वर्गमूल हो गया 6.5। ये प्यारे बच्चों हमारा उत्तर आ गया। ये भी आ गया समझ में। अब इसके पांचवें भाग को भी देख लेते हैं, उसको भी बिल्कुल आसान बना लेते हैं। 31.36, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 31.36 का कैसे निकलेगा भाई, बिल्कुल आसान है। ये भी 2 का जोड़ा बन जाएगा दाईं साइड से। यहां पे सबसे पहले 5 पे जाएगा, 5 पंजे 25, 31 में से 25 गया 6, 36 को नीचे लेके आएंगे। दशमलव के बाद वाली संख्या आते ही दशमलव लगा दी। 5 का दुगना किया 10, 6 पे जाएगा, 6 6 36, 6 कम 6, शेषफल आ गया 0, तो यहां पे वर्गमूल हो गया भाई 5.6। ये हमारा उत्तर आ गया। आ गया ना समझ में, बिल्कुल आसान तरीके से कैसे हमें वर्गमूल ज्ञात करना है दशमलव वाली संख्या का भी। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 क्या दे रखी है। प्रश्न संख्या 4 के अंदर हमसे पूछा है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। हमें जो यहां पे संख्या दे रखी है ना बच्चों, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हमसे पूछा है कि इनमें से क्या छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि ये संख्याएं हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका सबसे पहले भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा। जो भी शेषफल बचेगा ना हर एक भाग में, वही घटाना होगा। उसके घटाते ही हमारे पास एक पूर्ण वर्ग संख्या निकल के आ जाएगी। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। सबसे पहले भाग में हमें संख्या क्या दे रखी है, 402 दे रखी है। 402 को भाग विधि से हम यहां पे हल करेंगे। देखो कैसे, 402 में हमने 0 2 का जोड़ा बनाया, 4 अकेला रह गया, किस पे जाएगा 2 पे, 2 दूनी 4, यहां पे 4 में से 4 गया 0, 0 2 को नीचे लेके आए, 2 का दुगना किया 4। अब यह यहां पे अगर 1 पे लेके जाता हूं तो 1 एकम 1 41 हो जाएगा, जिससे बड़ा हो जाएगा। तो 1 पे तो नहीं जा सकता, 0 पे जाएगा। 0 पे गया तो 40 की 0 से गुना की 0 हो गया। यहां पे शेषफल क्या बच गया, 2 शेषफल बच गया बच्चों। तो यहां पे क्या लिखेंगे, शेषफल जो है हमारा वो क्या है, 2 है। अतः हम 402 में से 2 को घटाएंगे। 2 को घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या
प्राप्त करेंगे, प्राप्त करेंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप सीधा भी लिख सकते हैं कि हम 402 में से 2 को घटाएंगे। तो बच्चों देखो 402 में से अगर मैं 2 को घटाता हूं तो हमारे पास क्या आ गया 400, और 400 का वर्गमूल भी हमें ज्ञात करना है, तो वो क्या हो जाएगा, जो यहां पे संख्या आई है हमारी क्या हो जाएगी 20। ये उत्तर हो गया। ऐसे करना है, कर दोगे ना आसानी से। अब इसके दूसरे भाग को देखते हैं, अगर इसमें कुछ डाउट रह गया है, कुछ दिक्कत है, तो दूसरे भाग से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमें संख्या क्या दे रखी है 1989 दे रखी है। तो 1989 के अंदर देखेंगे क्या शेषफल बचेगा। जोड़े बना लिए हमने, तो पहले किस पे जाएगा 4 पे, 4 चौक 16, 19 में से 16 गया 3, 89 को नीचे लेके आए, ये आ गया। 4 का दुगना किया 8, अब हमारा किस पे जाएगा 4 पे जाएगा। 4 पे गया तो 4 चौक 16, हासिल 1, 8 चौक 32 और 1 33, 336। 5 पे जाता तो 389 से बड़ा हो जाता, तो 389 में से 336 गया तो कितना आ गया 53। अब 53 क्या बच गया हमारा शेषफल बच गया, तो यहां पे लिखेंगे शेषफल, शेषफल बराबर है 53। अतः 1989 में से 53 घटाएंगे, 53 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1989 में से अगर हम 53 को घटाएंगे तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी 1936, और 1936 का अगर हम वर्गमूल ज्ञात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों 44 आ जाएगा। ये हमारा उत्तर हो गया। जो भी शेषफल बचे ना वही हमें घटाना पड़ेगा, तभी हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अब इसके तीसरे भाग पे चलते हैं। तीसरे भाग में हमें क्या संख्या दे रखी है 3250। तो तीसरे भाग को देख लेते हैं बच्चों। 3250, तो 3250 को भी हम यहां पे भागफल विधि से करेंगे हल। 50 का जोड़ा बन गया, 32 का जोड़ा बन गया। पहले किस पे जाएगा 5 पे, 5 पंजे 25, 32 में से 25 गया तो कितना बचा 7, 50 को नीचे लेके आएंगे, 5 का दुगना किया 10, फिर 7 पे जाएगा, 7 सते 49, 7 एकम 7, 749। यहां पे हमारा शेषफल क्या बच गया 1, तो यहां पे क्या लिखेंगे शेषफल बराबर है 1। अतः 3250 में से 1 घटाएंगे, तो क्या हो गया 3250 में से जैसे ही हमने 1 घटाया हमारे पास क्या आ गया 3249 आ गया, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 3249 का, ये हमारा जो आया था 57। ये हमारा उत्तर हो गया। आ गया ना समझ में कैसे करना है। अब कोई भी संख्या दे रखी हो आप आसानी से कर देंगे। अब इसके चौथे भाग को भी समझते हैं भाई क्या है। हमें दे रखा है 825, क्या दे रखा है 825। तो भाई 825 को हम यहां पे हल करते हैं, देखते हैं क्या शेषफल बचेगा। पहले गया हमारा 2 पे, 2 दूनी 4, 4 बच गया, 25 को नीचे लेके आए 425, 2 का दुगुना 4, फिर हमारा किस पे जाएगा भाई 8 पे जा रहा है, 8 8 64 और ये 38, 384। 9 पे जाता तो 425 से बड़ा हो जाता, 425 में से 384 गया तो 41 बच गया। तो यहां पे शेषफल क्या आ गया, शेषफल बराबर है 41। अतः 825 में से 41 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। जो मैं यहां लिख रहा हूं ना बच्चों, वो रट्टा नहीं मारना है आपको, आपको बस समझ में आ गया, आप अपने तरीके से लिख सकते हो, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। बस आपका तरीका ठीक होना चाहिए लिखने का। तो 825 में से हम क्या घटाएंगे प्यारे बच्चों 41, 825 में से 41 घटाते ही 784 मिल गया, और 784 का वर्गमूल क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे 28। तो ये हमारा क्या आ गया प्यारे बच्चों उत्तर आ गया। समझ में आ गया ना कैसे करना है। अब इसके आखिरी भाग को देखते हैं, पांचवें भाग को क्या दे रखा है। पांचवें भाग में हमें संख्या क्या दे रखी है 4000 दे रखी है। तो यहां पे देखेंगे हम 4000 के अंदर हम जोड़ा बनाएंगे 2 जीरो का और 40 का। तो पहले किस पे जाएगा 6 पे, 6 6 36, 40 में से 36 गया 4, 2 जीरो आ गई। 6 का दुगुना किया क्या हो गया 12,
अब यहां पे अगर हम 4 पे लेके जाएंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, 3 पे लेके जाएंगे, 3 तिया 9 और 12 तिये 36, 369। अब यहां पे हमारे पास क्या बच गया, शेषफल 31। तो यहां पे क्या लिखेंगे, शेषफल बराबर है 31। अतः 4000 में से 31 घटाएंगे, 31 घटाएंगे, घटा दो भाई। 4000 में से अगर हम 31 घटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3969, ये मिल जाएगा। और 3969 का वर्गमूल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा ये 63। तो 63 यहां पे क्या हो गया, उत्तर आ गया समझ में। प्रश्न संख्या 4 भी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5 क्या दे रखी है। प्रश्न संख्या 5 में हमसे पूछा है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमें जो संख्याएं दे रखी हैं यहां पे ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। अब इस प्रश्न में हमसे पूछा है कि क्या छोटी से छोटी संख्या इनमें जोड़ी जाए कि हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। वो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहली संख्या हमें क्या दे रखी है, 525 दे रखी है पहले भाग में। तो करेंगे क्या, यहां पे 525 का ही भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या शेषफल बचता है। 25 का जोड़ा बन गया तो किस पे जाएगा, 2 पे, 2 दूनी 4, 1 बच गया। 25 को नीचे लेके आए, 125 हो गया। फिर 2 का दुगना क्या हो गया बच्चों, 4, 2 पे गया। 42 दूनी 84, 3 पे जाता तो 125 से बड़ा हो जाता। तो यहां पे 5 में से 4 गया 1, 12 में से 8 गया 4, 41 शेषफल आ गया। अब ध्यान से देखो बच्चों, शेषफल हमारा क्या आया है, 41। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 22 का अगर हम वर्ग करें तो वो 525 से छोटा आएगा। क्या आएगा, शेषफल तभी तो बचा है। अगर मैं 22 का वर्ग करता हूं, स्क्वायर करता हूं, तो वो 525 से छोटा होगा। देखो कैसे, यहां पे लिखेंगे, अतः शेषफल बचा है इसीलिए 22 का वर्ग हमारा क्या होगा, छोटा होगा किससे, 525 से, जो हमें संख्या दे रखी थी। देखो करके 22 का वर्ग करता हूं तो मैं क्या होगा, हमारा 22 का वर्ग होता है 484, जो कि हमारा 525 से छोटा है। अब 525 से अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 23 का वर्ग होगी। होगी या नहीं होगी, 22 का वर्ग तो छोटा रह गया इससे, तो 23 का वर्ग क्या होगा, इससे बड़ा होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, अगली पूर्ण वर्ग संख्या, अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी बच्चों, 23 का वर्ग। 23 का वर्ग कितना होता है, 529। हो गई ना 525 से बड़ी। तो अब हमें क्या करना है, इस 525 को 529 बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 525 में कुछ संख्या जोड़नी पड़ेगी, वही तो ज्ञात करनी है। तो हम 525 में क्या जोड़ें कि वो 529 हो जाए। इससे अगला पूर्ण वर्ग में देखना है हमें। इससे अगला पूर्ण वर्ग 23 का वर्ग था, तो 23 का वर्ग 529 होता है। तो 525 का 529 बनाने के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। वो कैसे आया, यहां पे लिखेंगे जोड़ी गई संख्या, जोड़ी गई संख्या। 529 में से जो संख्या हमें दे रखी है वो घटा देंगे, तो कितनी आ गई, 4। तो देख लो भाई, यहां पे 525 में अगर मैं 4 जोड़ता हूं तो हमारे पास संख्या क्या आ जाएगी, 529। और 529 का वर्गमूल भी हमें ज्ञात करना है। तो 529 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, ये था अभी 23। ये उत्तर हो गया हमारा। आया कुछ समझ में, कुछ डाउट रह गया दूसरे भाग में क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लो, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। मैं आपके साथ हूं तो आपको समझा के मानूंगा। अब दूसरे भाग को देखो बच्चों। दूसरे भाग में हमें संख्या क्या दे रखी है, 1750 दे रखी है। 1750 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे शेषफल देखते हैं क्या बचता है। 50 का जोड़ा बन गया, 17 का बन गया। पहले गया 4 पे, 4 चौक 16, 1 बच गया। फिर हम 50 को नीचे उतारेंगे, 4 का दुगुना किया, कितना हो गया बच्चों, 8। 8 फिर 1 पे गया हमारा, 1 एकम 1, 1 अट्ठे 8, 81। 150 में से 81 घटाया तो क्या आ गया, 69 आ गया। शेषफल क्या बचा हमारा, शेषफल 69 बच गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 41 का वर्ग जो है
वो हमारा छोटा होगा 1750 से, तभी तो शेषफल बच रहा है हमारा। समझ में आ रही है ना ये बात। 41 का अगर मैं वर्ग करूंगा तो देखना करके 41 की 41 से गुना करके 1750 से छोटा रहेगा, तभी तो शेषफल बच रहा है। अब ये छोटा रहेगा तो इससे अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 42 का वर्ग, जो इससे बड़ा होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, अगली पूर्ण वर्ग संख्या, अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी बच्चों, 42 का वर्ग। और 42 का वर्ग हमारा जो होगा वो क्या होगा, 1764 हो गया ना, इससे बड़ा। तो हमें क्या करना है, 1750 को 1764 बनाना है। तो क्या जोड़ के हम इसको 1764 बना सकते हैं, तो यहां पे क्या लिखेंगे, जोड़ी गई संख्या, जोड़ी गई संख्या जो हमें ज्ञात करनी है वो कैसे निकलेगी प्यारे बच्चों, 1764 में से 1750 को घटा दो, 14 आ गई, 14 हमें जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पे क्या हो गया, 1750 में हमने 14 जोड़ते ही जो संख्या प्राप्त होगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। 1764 का वर्गमूल क्या होगा, 42, ये उत्तर हो गया। आ गया ना समझ में कैसे करना है, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। कुछ छोटा मोटा डाउट रह गया, तीसरे भाग से क्लियर हो जाएगा। चलो भाई तीसरा देखते हैं। तीसरे भाग में हमें क्या दे रखी है, संख्या 252 दे रखी है। क्या दे रखी है, 252। तो 252 पे भी भाग विधि हम प्रयोग करेंगे। यहां पे 52 का जोड़ा बन गया, 2 अकेला रह गया, किस पे जाएगा, 1 पे, 1 एकम 1, यहां पे 2 में से 1 गया, 1, 52 नीचे आ गया। 1 का दुगुना किया प्यारे बच्चों, 2 हो गया। अब किस पे जाएगा, ये 5 पे जा रहा है, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 152 में से 125 गया तो यहां पे क्या बच गया हमारे पास, 27 बच गया यहां पे शेषफल। अगर हम यहां पे 6 पे लेके जाते तो ये हमारे पास 156 हो जाता, इससे बड़ा चला जाता, तो इसीलिए 5 पे लेके गए। शेषफल क्या बच गया, 27। तो यहां पे लिखेंगे शेषफल बराबर है 27। अतः हमारे पास यहां पे क्या संख्या प्राप्त हुई है, 15। तो 15 का जो वर्ग होगा वो छोटा होगा हमारा 252 से। देखो 15 का वर्ग क्या होता है, 225 है ना, छोटा हमारा 252 से। अब 15 से अगला जो पूर्ण वर्ग होगा वो 16 का वर्ग होगा, वो इससे बड़ा हो जाएगा, वही हमें ज्ञात करना है। अगली पूर्ण वर्ग संख्या, अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी बच्चों, 15 से अगली संख्या क्या है, 16, 16 का वर्ग। और 16 का वर्ग क्या होता है हमारा, 256 हो गई ना, इससे बड़ी। अब जोड़ने वाली संख्या ज्ञात करनी है तो लिखेंगे जोड़ी गई संख्या, जोड़ी गई संख्या कैसे निकलाएगी हमारी, 256 में से 252 को घटा दो तो हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। तो हमें जो संख्या दे रखी थी 252, उसमें 4 जोड़ने के बाद हमारे पास 256 आएगा। और 256 का वर्गमूल क्या होगा प्यारे बच्चों, हमारा 16 हो जाएगा। ये उत्तर आ गया। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब इसके चौथे भाग को देखते हैं। चौथे भाग में हमें क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, चौथे भाग में हमें संख्या दे रखी है 1825। 1825 में भी हम भाग विधि से देखेंगे क्या शेषफल बचेगा। 25 का जोड़ा बन गया, 18 का 4 पे गया, 4 चौक 16, 2 यहां पे शेषफल, फिर 25 नीचे लेके आ गए। फिर 4 का दुगुना किया, हमारा क्या हो गया, 4 का दुगुना 8, 8 के बाद 2 पे जाएगा, 82 दूनी क्या हो गया, 164, 225 में से 164 गया, 61 हमारा यहां पे क्या बच गया बच्चों, शेषफल। तो यहां लिखेंगे शेषफल बराबर है 61। अतः 42 का वर्ग जो होगा वो छोटा होगा हमारी दी गई संख्या से। तो अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, अगली पूर्ण वर्ग संख्या जो होगी बच्चों हमारी क्या होगी, 43 का वर्ग। अब 43 का वर्ग क्या होता है, 1849। तो अब जोड़ने वाली संख्या कैसे ज्ञात करेगी, 1849 में से दी गई संख्या घटा लेंगे। तो यहां पे लिख देंगे जोड़ी गई संख्या, जोड़ी गई संख्या क्या हो जाएगी, 1849 में से दी हुई संख्या घटा दो, कितनी आ गई, 24। 24 हमें जोड़ना पड़ेगा, तो 24 जोड़ दो भाई। 1825 में 24 अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1849,
और 1849 का वर्गमूल अगर हम ज्ञात करेंगे तो वो क्या आएगा 43। तो ये उत्तर हो गया। ऐसे करना है। आ गया ना समझ में। अब पांचवें भाग को देखते हैं, 6412 को कैसे करेंगे। पांचवें भाग में हमारे पास संख्या क्या है 6412 कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 6412 का भी हम क्या करेंगे, यहां पे भाग विधि से देखेंगे क्या शेषफल बचेगा। 8 पे गया, 8 अठे 64, 0 आ गया, 12 को नीचे लेके आए, 8 का दुगुना किया बच्चों कितना हो गया 16। अब मान लो 1 पे लेके जाएं तो 161 हो जाएगा, 12 से बड़ा हो जाएगा तो 0 पे जाएगा, 0 से गुना की सारा 0 हो गया, शेषफल क्या आ गया 12। तो यहां लिखेंगे शेषफल हमारा इस केस में क्या आया है 12। अतः 80 का वर्ग जो होगा वो छोटा होगा हमारा 6412 से होगा। देखो 80 का वर्ग करेंगे क्या होता है 6400, जो कि 6412 से छोटा है। अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी, अगली पूर्ण वर्ग संख्या वो होगी हमारी बच्चों 81। 81 का वर्ग क्या होगा 6561। अब जोड़ी गई संख्या हमें ज्ञात करनी है, क्या जोड़ना है, तो वो कैसे निकलेगी, जोड़ी गई संख्या क्या हो जाएगी बच्चों 6561 में से जो हमें संख्या दे रखी थी 6412 घटा लेंगे तो क्या आ गया यहां पे 149। 149 हमें जोड़ना पड़ेगा। तो अब देख लो भाई 6412 में 149 अगर हम जोड़ते हैं तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी 6561 और 6561 का वर्गमूल जो होगा वो क्या हो जाएगा 81। ये उत्तर हो गया। पता चल गया ना कैसे हमें करना है प्रश्नों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 6 में हमें दे रखा है किसी वृत्त की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर हो। हमारे पास एक वर्ग दे रखा है जिसका क्षेत्रफल बच्चों कितना है 441 वर्ग मीटर। तो हमें क्या करना है, इस वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है कि इसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी। अब प्रश्न में जो चीज ज्ञात करनी होती है हम उसको क्या करते हैं बच्चों, मान के चल पड़ते हैं। तो इसकी भुजा को हम क्या मान लेते हैं कि ये x मीटर की है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, माना वर्ग की भुजा वो हम मान लेते हैं बच्चों x मीटर। ठीक है। अब वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, क्योंकि हमें एक क्षेत्रफल दे रखा है तो इसी का प्रयोग करेंगे प्रश्न को हल करने के लिए। अब वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, भुजा का वर्ग, और भुजा हमारी क्या है x। तो अब प्रश्नानुसार देखो हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्षेत्रफल हमारा क्या दे रखा है 441 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो यहां लिख दिया बच्चों भुजा का वर्ग बराबर है 441 और भुजा हमारी क्या है x, तो x का वर्ग बराबर है 441। x का मान हमें ज्ञात करना है, यहां वर्ग है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। तो x बराबर है वर्गमूल 441। अब 441 का वर्गमूल आप गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं और अपना भाग विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। 441 के अगर हम गुणनखंड करें तो किस पे गया 3 पे, 3 पे गया तो 3 एकम 3 147 हो गया, फिर 3 पे जाएगा तो हमारा 49 हो गया, फिर 7 पे जाएगा तो 7 सत्ते 49। तो x बराबर क्या हो गया वर्गमूल में 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। तो x बराबर क्या आ गया, यहां पे 3 का जोड़ा 7 का जोड़ा, जोड़े में से एक संख्या बाहर आएगी 3, यहां पे 7। तो x बराबर 7 या 21 मीटर हमारी क्या आ गई, यहां पे भुजा आ गई। तो यहां पे क्या लिखेंगे, वर्ग की भुजा की लंबाई बराबर है 21 मीटर। ये हमारा उत्तर आ गया। ऐसे ज्ञात कर लेंगे। यहां पे आप 441 का भाग विधि से भी आप ज्ञात कर सकते थे वर्गमूल। जोड़ा बना लिया, पहले 2 पे गया 2 दूनी 4, यहां पे शेषफल 0 41 नीचे, 2 का दुगुना किया क्या हो गया 4, फिर 1 पे जाएगा 41 एकम 41 शेषफल 0, तो यहां 21 वर्गमूल आ गया।
आप किसी भी विधि से वर्गमूल ज्ञात करके यहां पे उत्तर लिख सकते हैं। आ गया ये भी समझ में। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 7 क्या है प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 7 में हमें दे रखा है किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी हमारा 90 डिग्री है, तो हमें क्या करना है, एक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो बच्चों, हमारा समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। तो यहां पे बी कोण हमें क्या दे रखा है, 90 डिग्री, ये लिख लिया। पहले भाग को देखो, ए भाग में हमें क्या दे रखा है, ए बी भुजा जो दे रखी है 6 सेंटीमीटर दे रखी है, बीसी भुजा हमें 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो एसी भुजा क्या होगी वो हमें ज्ञात करनी है। अब समकोण अगर आपके पास त्रिभुज हो ना बच्चों, तो कोई एक भुजा अगर आपको ज्ञात करनी है तो हम क्या लगाएंगे, वहां पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, अभी समझा देता हूं, ध्यान से देखना बस। यहां पे क्या लिखेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहती है भाई पाइथागोरस प्रमेय हमारी, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी ना, वो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी, उसका वर्ग कर लो। कौन सी भुजा है, एसी, इसका वर्ग हमारा बराबर होगा क्या, अन्य दो भुजाओं के वर्ग के जोड़ के। अन्य दो भुजा कौन सी बच गई, एबी, तो एबी का वर्ग जमा करना पड़ेगा दूसरी भुजा बीसी का वर्ग। देखो अब हल करके, एसी हमारी क्या है, ज्ञात करनी है, तो एसी का वर्ग बराबर है, एबी कितना है 6, तो 6 का वर्ग, बीसी कितना है 8, तो 8 का वर्ग। हल करो, एसी का वर्ग बराबर है 6 का वर्ग क्या हो गया 36, 8 का वर्ग हो गया 64। तो एसी क्या हो गया, यहां पे एसी का वर्ग बराबर है 36 और 64 100, तो एसी बराबर क्या हो गया 100 का वर्गमूल। अब 100 का वर्गमूल क्या होता है 10, तो यहां पे एसी भुजा की लंबाई क्या आ गई 10 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया उत्तर, यही तो ज्ञात करना था, है ना आसान। अब दूसरे भाग को देख लो, बी भाग में हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पे भी हमें क्या लगानी पड़ेगी, पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। यहां देखो बच्चों क्या दे रखा है हमें, एसी भुजा दे रखी है, ये बड़ी वाली भुजा दे रखी है 13 सेंटीमीटर, बीसी भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ए बी भुजा हमें ज्ञात करनी है, ये हमारा 90 डिग्री कोण हो गया। तो यहां पे भी बड़ी भुजा क्या है एसी, तो एसी का वर्ग बराबर होगा किसके, हमारे ए बी का वर्ग जमा में बीसी के वर्ग के। ठीक है प्यारे बच्चों। अब एसी भुजा क्या है 13, 13 का वर्ग बराबर है, ए बी भुजा हमें ज्ञात करनी है, इसको ऐसे की ऐसे रखेंगे। बीसी भुजा क्या है 5, तो 5 का वर्ग, 13 का वर्ग किया 169 बराबर है ए बी का वर्ग जमा में 5 का वर्ग किया 25। इस 25 को हम बाईं साइड ले जाएंगे, तो 169 घटा में 25 बराबर है ए बी का वर्ग। 169 में से 25 गए 144 बराबर है ए बी का वर्ग। अब वर्ग इधर आएगा तो क्या हो जाएगा वर्गमूल, 144 का वर्गमूल बराबर है ए बी, और ए बी की भुजा की लंबाई के आगे 144 का वर्गमूल क्या होता है 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। आ गया समझ में, बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूं, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 8 हमें दे रखी है, एक माली के पास 1000 पौधे हैं, इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। यहां पे क्या करना है बच्चों, हमारे माली के पास कितने पौधे हैं 1000 पौधे हैं, उसको क्या करना है, इन पौधों को इस प्रकार से लगाना है कि वो जितनी हमारी यहां पे पंक्तियां बनाए ना उतनी ही कॉलम बने। मतलब अगर उसने मान लो 4 पंक्तियां बना दी तो एक पंक्ति में 4 ही पौधे लगने चाहिए, इस प्रकार से आपको यहां पे पौधे लगाने हैं। तो हमें बताना है कि उस माली को कितने पौधों की और जरूरत होगी ऐसे पौधे लगाने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल आसान तरीका है। प्रश्न संख्या हमने 5 देखी थी, जिसमें हम ये करते थे कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कि हम उसको जोड़ें और हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए। तो यहां पे हमें कुछ पौधों की जरूरत है, तो पौधे जोड़ने वाली बात है, तो उसी तरीके से हम हल करेंगे इसको। देखो कैसे, यहां पे लिखेंगे पौधों की संख्या, पौधों की संख्या हमें क्या दे रखी है बच्चों 1000 दे रखी है, 1000 पौधे हमारे पास हैं। अब यहां पे हम क्या करेंगे 1000 का
भाग विधि से शेषफल देखेंगे क्या बचेगा। यहां पे पहले 3 पे गया, 3 तिया 9, 1 बच गया, फिर 2 जीरो नीचे ले ली, 3 का दुगना किया 6, फिर 1 पे चला गया 61। तो यहां पे शेषफल क्या बचा बच्चों 39। तो यहां पे क्या लिखेंगे, शेषफल क्या है हमारे पास 39। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा 31 है, 31 का वर्ग हमारा छोटा होगा किससे, 1000 से। अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, अगली पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, इससे अगली क्या होगी 32। तो 32 का वर्ग होगा, 32 का वर्ग किसके बराबर होता है 1024। हमें क्या चाहिए 1024 पौधे चाहिए। तो हमें कितने पौधों की और जरूरत होगी, 1024 में से 1000 को घटा लेंगे। हमारे पास जरूरत कितने की होगी 1024 की, तभी हमारी पंक्तियां और कॉलम बराबर संख्या की हो सकती हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग का मतलब यही तो है, 32 का वर्ग बराबर है 1024, 32 यहां पे कॉलम बनेगी, 32 ही हमारी पंक्तियां बनेगी। तो हमारे पास जोड़ने वाली, हमारे पास क्या लिखेंगे, पौधों की आवश्यकता, हमें पौधों की आवश्यकता, पौधों की आवश्यकता है कितनी, 1024 में से 1000 को घटा लेंगे तो बराबर क्या आ गई 24। हमें नहीं लिखना, माली को लिखना है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लिख सकते हैं इसको। तो यहां पे लिखेंगे हम लास्ट में, माली को 24 पौधों की आवश्यकता है, 24 पौधों की आवश्यकता है, आवश्यकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, हम प्रश्न को हल कर रहे हैं इसलिए हमने हमें लिख दिया, तो ये हमारा उत्तर हो गया। आ गया ना समझ में। अब लास्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 9 क्या है। प्रश्न संख्या 9 में हमें क्या दे रखा है, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा वो हमें ज्ञात करना है। अब बच्चों यहां पे भी देख लो, जो प्रश्न संख्या 8 थी ना, वैसे ही हमें पंक्तियों की और कॉलम की संख्या बराबर रखनी है। तो हमें यहां पे क्या कहा है कि कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। जैसे प्रश्न संख्या 4 में हम देखते थे ना कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, क्या घटानी होगी, तो वो घटाने वाले तरीके से हमें करना है। जो भी यहां पे 500 का शेष बल बचेगा ना भाग विधि से, वही बच्चे हमें क्या करने पड़ेंगे, पीटी अभ्यास से घटाने पड़ेंगे। तो देखो, कुल विद्यार्थी हमारे पास कितने हैं बच्चों, 500। ठीक है, अब 500 का हम क्या करेंगे, यहां पे भाग विधि से शेषफल देखेंगे। 2 जीरो का जोड़ा बन गया, 2 पे गया, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 जीरो नीचे आ गई, 2 का दुगना किया 4, फिर 2 पे चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, शेषफल क्या रह गया 16। तो यहां पे क्या लिखेंगे, शेषफल बराबर है 16। तो 16 विद्यार्थी अगर हम हटा देंगे तो हमारे पास जो 22 है वो कॉलम और पंक्तियां बन जाएंगी। तो बस यही लिखेंगे हम। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, अतः 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, तब हमारी क्या होंगी, पंक्तियां और कॉलम जो हैं बराबर बन जाएंगी। बस ये उत्तर था, ये उत्तर लिख दिया हमने। आ गया प्रश्न समझ में, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। कक्षा 12वीं तक की वीडियो आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में इसी चैनल पे मिल जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।